ये जंगल का प्रसाद महात्माओं का है। महात्माओं के साथ। हाँ, ये राधा रानी की कृपा होती है महाराज। जी जी। हाँ, सबसे तो भाव ये है ना कि पूज्य संत महाराज जी के हाथ का प्रसाद मिल जाए। हाँ, ये तो बहुत मतलब सौभाग्य, साक्षात ठाकुर जी भी इसके लिए उन्हीं का है, ललायत है। देने वाले वो, जी खाने वाले वो, जी सब वही तो हैं। जी जी। अब हम तो कोई है ही नहीं महाराज, हमारी क्या वैल्यू है। राधा रानी जय हो महाराज जी। अरे वाह, आराम से लगना। गर्मा गर्म। हाँ, शांति टिक्कर। शांति से प्यार से अरे लगते रहो। जी जी जी। दाल ले लेना। हाँ हाँ। वाह, लो पकड़। आ जाओ आ जाओ। आज एक बार फिर पूज्य संत महाराज जी लोगों की सेवा के लिए आए हुए हैं, और यहाँ जो है हमारे सखा भी आज साथ में हैं, उनके साथ में जो है सेवा कर रहे हैं। ब्रजवासी हम लोगों को मिल गए, वो भी साथ में आ गए, और उन्होंने भी जो है हाँ करण। जय हो महाराज जी, दंडवत। बहुत दिनों में आए हाँ, वहाँ पहुँच गए तुम तो। प्रयागराज। अच्छा, आप देख लिए? मोरकुटी। हाँ, मोरकुटी पहुँचे। गए। हाँ हाँ, मोरकुटी। अच्छा, आप देख गए? राधे आनंद जय। करे, राधे आनंद। अच्छा, मोरकुटी आप देख गए? हाँ, जय हो जय हो राधे राधे। जय हो गुरु जी महाराज। यहाँ कुर्सी पे रख दे महाराज जी। हाँ हाँ, ठंडी आ रही है तो कंबल लेकर आए हमने कहा। हाँ हाँ, जय हो। हाँ हाँ जी जी। कुटिया हो गई, मजबूत हो गई। ये बंद करा दिया। हाँ, क्योंकि हवा चलती ना, और ठंड का झोंके का वो चलता है। ये कल ही बंद और वो कराई। हाँ, नहीं मैं तो बढ़िया ऐसे किए। ही समय काट रहा था। जी जी जी। वो लोग बोले नहीं, वो तो राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा है। नहीं, नेक नेक बंद करो। जी जी और जी। ये पंडा लोग रोज कहते थे बाबा जी। ठंडी बढ़ गई। हाँ हाँ हाँ। मैंने तो ऐसे नहीं, बाबा जी की ये कुटिया देखिए, कुटिया में ही बाबा जी का आसन और विश्राम रहता है। आज कुटिया में जो है वो पड़ गई चद्दर और जो है पॉलीथीन, इससे जो है ठंड कम लगेगी। हाँ, हवा रुक हाँ जाएगी। जी जी। उसमें चाय की पत्ती, चीनी और आसन, सारा सामान है। जी जी जी। जीवन में यदि अगर भाव और भक्ति के सागर में आपको डूबना है तो आप आ जाइए ब्रज में। ब्रज की 84 कोसीय परिक्रमा में अनंत आपको भाव और भक्ति का दर्शन होगा, और साक्षात ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी राधा रानी की कृपा हो रही है। पूज्य संत महाराज जी का प्रसाद, पूज्य संत महाराज जी का आशीर्वाद अगर मिल जाता है तो फिर जीवन कृतार्थ हो जाता है। हम जाने कितने बड़े बड़े होटलों में महंगे स्थानों पर भोजन और प्रसाद करते हैं, लेकिन ठाकुर जी का साक्षात प्रसाद, ये प्रसाद जीवन को आनंद प्रदान करने वाला है। देखिए ना, इसमें प्रेम है, भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, संस्कार है, संस्कृति है, और हमारा भारतवर्ष है। क्योंकि ऐसे ही हमारे देश में हमारे पूज्य संत महाराज जी साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, जंगल में वन में रहकर तपस्या करते हैं, और उसके बाद जब प्रसाद तैयार करते हैं तो ये प्रसाद साक्षात अमृत है। ये प्रसाद साक्षात जो है ठाकुर जी का आशीर्वाद है। ये प्रसाद साक्षात अगर एक टिक्कर भी खा लिया, एक टिक्कर भी पा लिया, तो फिर जीवन धन्य हो जाता है। देखिए इसे कैसे भाव से महाराज जी धीरे धीरे जो है आटा गुदा हुआ है और उसे टिक्कर का आकार दे रहे हैं। यानी बड़े भाव से, जैसे माँ अपने बच्चे को, कोमल बच्चे को सहलाती है, दुलार करती है, प्यार करती है, उसी तरह से इस टिक्कर में आपको दुलार, भाव, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति सब कुछ दिखाई देगा। और जब इतने प्यार से, इतने स्नेह से जब प्रसाद तैयार हो, तो फिर आप ये समझिए ये प्रसाद कैसे नहीं आप सबका कल्याण करेगा, कैसे ये प्रसाद आप सबका के जीवन को तारने का काम करेगा। भाव के सागर का वो प्रसाद धीरे धीरे थपकी देते हुए पूज्य महाराज जी ने तैयार किया, और तवे पे रखेंगे, और तवे पे रखते ही सेक कर जो है फिर जब तैयार हो जाएगी टिक्कर, तो ये प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगते ही मिलेगा। जंगलों में पूज्य महाराज जी लकड़ियां बिन बिन कर एक एक लकड़ी लाते हैं, और लकड़ियों को इकट्ठा करके फिर यहीं पर जो है प्रसाद तैयार करते हैं। आज हम लोग का भाव सौभाग्य है फिर कि पूज्य महाराज जी ने कहा कि नहीं, बिना जो है दाल और टिक्कर की प्रसादी ग्रहण किए जाना नहीं है, और इसीलिए महाराज जी ने टिक्कर का प्रसाद बड़े भाव से बिठाया, और बिठाने के बाद जो है हम सबको ग्रहण कराया। आप देखिए
प्रसाद यहाँ आ गया। आप बहुत जगहों पर जाएंगे, तमाम स्थानों पर जाएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, लेकिन ये जो प्रसाद है और इस प्रसाद का जो में मिठास है, इस प्रसाद में जो भाव और भक्ति है, वो मिश्रण कहीं नहीं मिलेगा। माँ जैसे अपने बेटे को वात्सल्य प्रेम देती है, माँ अपने बेटे को, पुत्र को जैसे स्नेह के सागर में डुबोकर भक्ति और भाव से प्रसाद ग्रहण कराती है, वैसे ही भाव और प्रसाद पूज्य महाराज जी तैयार कर रहे हैं। हमारा सभी भक्तों से निवेदन है, हमारा सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस तरह से ही प्रसाद तैयार करें घर में, और पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, फिर जो है दें। जय हो महाराज जी। महाराज जी, तुलसी जी का दल और जल दोनों यहाँ पर मिल जाता है? मिल जाता है महाराज, तुलसी भी है और जल भी है। जी जी जी। और ये टिक्कर में मिलाते हुए फिर प्रसाद तैयार करते हैं? हाँ हाँ हाँ। जी जी। देखिए, जल को जो है यहाँ पर, यानी जल जब यहाँ आ जाता है, महाराज जी कहीं कोई भक्त श्रद्धालु गंगा जल लेकर आते हैं तो यहीं पर महाराज जी रख लेते हैं और थोड़ा इसमें रखते हैं, इसमें आटे में गूंथते समय मिलाते हैं। और प्रसाद में जो है तुलसी जी का भोग भी, प्रसाद भी लगता है, ठाकुर जी को भोग लगता है और फिर चलता है। देखिए कितने प्यार से महाराज जी मोटी मोटी टिक्कर को सेकते हैं, यानी दोनों तरफ से सेक कर जो है और फिर निकालते हैं। ये प्रसाद एकदम वन में और लकड़ियों से बना हुआ है, यानी लकड़ियों से पकाया हुआ है, वन की लकड़ियां हैं जो यहाँ पर एकदम गिर जाती हैं अपने आप, उन्हीं को बीन कर लाते हैं पूज्य महाराज जी और फिर इससे प्रसाद तैयार कराते हैं। तो महाराज जी, ये टिक्कर तो मुझे लगता है इसमें हम लोग की 4-5 बन जाएगी। ये बहुत मोटी मोटी है महाराज जी। नहीं बनेगी 4-5, एक एक टिक्कर चलेगा महाराज, एक एक टिक्कर चलेगा। सुबह सुबह का मामला, टाइम है भोजन का जी। एक टिक्कर खा लेंगे तो हम लोग 2-3 दिन भोजन नहीं करेंगे। एक एक टिक्कर चलेगा महाराज। टिक्कर है। अरे तो और ऐसा ही बनता है ये चूल्हे का। जी जी। बाबा जियों का भोजन महाराज ऐसा ही मिलेगा जी। हाँ। तो इसमें दाल में मैं देख रहा हूँ छौंक बढ़िया लगाई है। हाँ बढ़िया, सब काम बढ़िया मिलेगा जी। गुड़ भी है, देख रहे हैं। गुड़ भी है, दाल भी है, मिर्ची भी मिलेगी। जी जी। तो आप देखिए, बहुत बड़े भाव से यहाँ पर गुड़ भी है, दाल भी है, और फिर जो है मिर्च भी महाराज जी कह रहे हैं, पूज्य महाराज जी मिर्च भी मिलेगा। तो आज तो हमारे जितने सखा लोग आए हैं, उन सब का आशीर्वाद, उन सब का बड़ा सौभाग्य है कि इतने भाव से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। देखिए ना, इतने भाव से, श्रद्धा भाव से जो प्रसाद का आशीर्वाद है, वो बहुत सौभाग्य से, जो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, उन्हें ही मिलता है। महाराज जी, आटा गूंद के पहले से तैयारी थी? हाँ जी, जब तक हम लोग वन में गए, भ्रमण किया, तब तक तैयार? तभी तक तैयार कर दिया, यही वजह से मैंने कि तैयार करो मामला। जी जी। तो महाराज जी, जंगल में जैसे हम लोग घूमे, तब तक दाल तैयार हो गई? हाँ बिल्कुल फिट, दाल भी तैयार और अब टिक्कर भी तैयार। जी। तो दाल क्या पतीली में बनाते महाराज? हाँ जी हाँ जी। तो आधे घंटे में पक जाती है दाल? आधे घंटे में पक जाती है महाराज जी। तो अक्सर क्या दाल है, सब्जी प्रसाद है? हाँ, सब्जी भी बना लेते हैं, दाल भी बनाते हैं जी। जो प्रभु इच्छा हो जाए वो बना लेते हैं, नहीं होती है तो नहीं बनाते हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो जाता है। जी। तो रोटी चटनी भी चल जाती है? हाँ, रोटी चटनी भी चल जाए, नहीं मिले तो रूखी भी चल जाए। जी जी जी। तो रोटी चटनी खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। बस 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 जी। जो राधे रानी दे दे वही ग्रहण है। जी। और आज तो हम लोगों का सौभाग्य ऐसा हो गया, भाव हो गया घरों में कि थाली में जब तक 56 प्रकार के भोजन ना हो, तब तक लोग ग्रहण नहीं करते हैं। और थाली में 2 तरह की सब्जी हो, दाल हो, तमाम प्रसाद जो है चाहिए। वहाँ तो भाई देखो, लेकिन गृहस्थ में अलग चीज है भाई। यहाँ तो बाबा जी बोल रहा है महाराज, जो राधा रानी दे दे वही बनता है। जी। कोई न कोई आता है महाराज जी, सेवा कर जाता है। कोई न कोई सेवादार आवे भगत हमें जी, अर्पण दे जाते हैं, वही पका खाते हैं। लेकिन जितने भाव से आप प्रसाद बिठाते हैं, खिलाते हैं, वो भाव बहुत आनंद देता है महाराज जी। देखिए, हमारा कुछ नहीं है, सब राधे रानी का है जी। हमारा क्या है, हम तो ऐसा है भाई, प्रसाद लेखा आइए आप। जी।
तो प्रसाद पा जाते हैं तो ठीक है। और सब राधा रानी ने लिख दिया है खाने वाले का नाम, वही जी। खाएगा। हाँ हाँ, सब पर मतलब तय है। हाँ, ये निश्चित है, राधा रानी कृपा कब करती कौन है। आएगा महाराज जी, कब हाँ कौन हाँ, बैठेगा, कब कौन खाएगा, जी ये है मामला महाराज, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जी ठाकुर जी दाने पे लिख देता है खाने वाले का नाम, जी जी, उसकी तारीख तिथि सब हाँ, तय हाँ। होती है। सब जी क्योंकि उन्हीं का है, देने वाले वो, जी खाने वाले वो, जी सब वही तो हैं। जी जी अब हम तो कोई है ही नहीं महाराज, हमारी क्या वैल्यू है। जी हम तो वहाँ को गुणगान कर लें जी और वैसे अपन जो मिल जाए उसे खा पी लें। जी जी जी। लेकिन बड़े प्यार से आप देखते हैं, एकदम हाथ को दोनों तरफ करके धीरे धीरे प्यार से थपकी देते हुए, जैसे कुम्हार गढ़े को बनाते हैं वैसे आप प्यार से बनाते हैं टिक्कर। कोयला भी निकल आया जी। इस प्रसाद में जितना मिठास, जितना भाव रहता है उतना तो घर का बना हुआ प्रसाद में नहीं है हमारा। नहीं नहीं, ये बात तो सत्य है। जी जी तो वो घर का प्रसाद घर का ही है, ये जंगल का प्रसाद महात्माओं का है। महात्माओं के साथ। हाँ, ये राधा रानी की कृपा होती है महाराज। जी जी हाँ। सबसे तो भाव ये है ना कि पूज्य संत महाराज जी के हाथ का प्रसाद मिल जाए, हाँ, ये तो बहुत मतलब सौभाग्य। साक्षात ठाकुर जी भी इसके लिए ललायत रहते हैं जी। ठाकुर जी का तो भोग लगे, ठाकुर जी का तो है ही सब कुछ, वो तो जी लेंगे ही प्रसाद। जी 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 हाँ, संतों की सेवा के लिए वो भी दौड़े हैं ना, वो भी। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए टिक्कर जो है तैयार है और बड़े अच्छे से इसमें अभी पूज्य महाराज जी घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद, अच्छा घी नहीं है तो अब आएंगे, ध्यान रखेंगे तो घी लेकर आएंगे, गौ माता का देसी घी। हाँ हाँ, नहीं तो जी जी आइए प्रसाद भाई। तो आइए देखिए प्रसाद जो है हम लोग ग्रहण करते हैं जी। राधा रानी की जय, जय। श्यामा श्याम की जय। इसी में से टिक्कर ले लीजिएगा। प्रसाद जो है हम लोगों के पास आ गया। ये सौभाग्य है कि पूज्य संत महाराज जी के हाथों का प्रसाद ग्रहण करने का अवसर है। मीठी मीठी और गरम गरम जो है टिक्कर, वो प्रसाद ग्रहण करने का अवसर है। गुड़ भी है, मिर्च भी है, दाल भी है, अवसर प्राप्त हो रहा। ओम सहना भुनत्तु सहनौ भुनत्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहि। ओम शांति शांति शांति। जय हो। पाइए एक टिक्कर महाराज जी इधर दे दीजिए। जय हो महाराज जी। अरे वाह, आराम से लगना, गर्मा गर्म हाँ, शांति टिक्कर। शांति से प्यार से अरे लगते रहो। जी 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 दाल ले लेना। हाँ हाँ वाह, बहुत मिठास है महाराज जी इस प्रसाद में, तो धन्य हो गया जीवन। इतने अच्छे से भाव से और पूज्य संत महाराज जी के हाथों से प्रसाद का ग्रहण करने का अवसर मिला। आ जाओ, 2 सेकंड बस। जय श्री राधे। मिठास है ना भाई? बिल्कुल जी, टेस्ट है ना? हाँ जी। देखिए ये भी कह रहे हैं, साथी भी हमारे सखा भी, कि दाल बहुत बढ़िया बनाई, अद्भुत है। ऐसा जीवन में अवसर मिला है कभी? कभी नहीं। कभी नहीं। देखिए ऐसा जीवन में अवसर नहीं मिला है, क्योंकि हम लोगों का जो जीवन है वो व्यस्तताओं में है। तो पूज्य संत महाराज जी तक पहुंचना, दर्शन करना, भाव उनके पास बैठना, वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में प्रसाद नहीं मिल पाता है। यहाँ अगर पूज्य महाराज जी के पास आए तो अपने से ही पूज्य महाराज जी एकदम आग्रह करके जबरदस्ती कि नहीं, प्रसाद किए बिना नहीं जाना है, प्रसाद का समय है, तुम इतना वन वन भ्रमण करते हो, वन वन में जाते हो, संतों के दर्शन करते हो, संतों के पास, पूज्य संत महाराज जी के पास जाते हो, तो प्रसाद जरूर करके जाओ।
तो जैसे मैया घर में सेवा करती है, वैसे ही पूज्य महाराज जी प्रसाद तैयार करके अपने हाथ से और फिर प्रसाद पवाते हैं और फिर बड़े आदर सत्कार के साथ करते हैं। जय हो, जय हो राधा। चलो हाँ।